अस्सलाम वालेकुम। अब मैं आपको बताऊंगी कि बरादरान यूसुफ का काफिला जब किनान से दोबारा मिस्र रवाना हो गया तो फिर क्या हुआ। रास्ते में बरादरान यूसुफ अपने भाई बिन्यामीन को तंग करते रहे कि अजीज़ मिस्र ने उसे क्यों बुलाया है, मगर बिन्यामीन खामोश रहा। जब वो लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास मिस्र पहुंच गए तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को अपने पास बुलाया और आहिस्ता से कहा कि मैं तेरा भाई यूसुफ हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम नहीं चाहते थे कि उनके बाकी भाइयों पर उनकी हकीकत जाहिर हो जाए। आप अलैहिस्सलाम अपने भाई को अपने पास ही रोकना चाहते थे। जब काफिला वापस किनान जाने लगा तो आप अलैहिस्सलाम ने किसी को इत्तला दिए बगैर अपना चांदी का प्याला बिन्यामीन के सामान में रख दिया। बरादरान यूसुफ का ये काफिला अभी थोड़ी दूर ही गया था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के सिपाहियों ने उनके काफिला को रोक लिया कि हमारा चांदी का प्याला गुम हुआ है। तो बरादरान यूसुफ ने कहा कि हम मिस्र में फसाद की गर्ज से नहीं आए हैं। सिपाहियों ने कहा कि अच्छा, अगर चोरी निकल आए तो उसकी क्या सज़ा होनी चाहिए। तो बरादरान यूसुफ ने कहा कि हम उसे तुम्हारे हवाले कर देंगे। लिहाजा जब तलाशी ली गई तो प्याला बिन्यामीन के सामान में से निकल गया। बरादरान यूसुफ ने जब ये देखा तो घबरा गए। बाप के साथ जो वादे किए थे वो याद आ गए। अजीज़े मिस्र से उन्होंने बहुत कहा कि हमारा बाप बहुत बूढ़ा है, उन्हें उनके पहले भाई यूसुफ का भी बहुत गम है, आप हम पर रहम करें। मगर उसका कोई फ़ायदा न हुआ। जब बरादरान यूसुफ वापस किनान आए तो याकूब अलैहिस्सलाम को सारा वाक़या सुनाया तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बिन्यामीन चोरी कर ही नहीं सकता। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटों से फरमाया, एक मर्तबा फिर मिस्र जाओ और यूसुफ और उसके भाई को तलाश करो और अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद न होना। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से इशारा मिल गया था। बरादरान यूसुफ फिर दोबारा मिस्र रवाना हो गए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब वालिद और भाइयों की परेशानी का हाल सुना तो दिल भर आया और फरमाने लगे कि तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया, बल्कि तुम तो जहालत में सरशार थे। भाइयों ने जब ये सुना तो हैरान हुए और लबो लहजा पर गौर किया और कहा कि क्या तुम यूसुफ हो। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, मैं ही वो यूसुफ हूँ और बिन्यामीन मेरा सगा भाई है। अब बरादरान यूसुफ के पास निदामत और शर्मसारी के सिवा कुछ भी नहीं था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों की शर्मिंदगी देखी तो उन्हें माफ़ फरमा दिया और अपने वालिद याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा तो भाइयों ने बताया कि वो आपकी जुदाई के गम में रो रो कर अपनी बिनाई खो चुके हैं। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता भाइयों को दिया कि वालिद याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों पर लगाएंगे तो उनकी बिनाई वापस आ जाएगी। बरादरान यूसुफ जब वापस वालिद के पास किनान खैरियत से पहुंच गए तो उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता वालिद के चेहरे पर लगाया तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई वापस आ गई। और फिर बरादरान यूसुफ ने अपने बाप से माफ़ी मांगी और उनसे मग़फ़िरत की दुआ की। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अल्लाह से तुम्हारी मग़फ़िरत की दुआ करूँगा, अल्लाह रहम करने वाला है। उसके बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए अपने ख़ानदान को लेकर मिस्र रवाना हो गए। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इत्तला मिली कि उनके वालिद समेत सब आ रहे हैं तो वो फ़ौरन इस्तकबाल के लिए बाहर तशरीफ़ लाए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बिछड़े हुए बेटे को देखा तो अपने गले से लगाया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने ख़ानदान को शाही सवारियों पर बिठाकर बहुत एजाज़ के साथ महल में लाए और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुक्म से उनके वालिदैन को तख्त शाही पर जगह दी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद तख्त शाही पर जब जलवा अफरोज़ हुए तो उस वक्त तमाम दरबारी ताज़ीम के लिए सजदा में गिर पड़े। मौजूदा सूरत हाल देखकर ख़ानदान यूसुफ ने भी यही किया। ये देखकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपना ख्वाब याद आ गया जिसमें सूरज और चाँद और 11 सितारे सजदे करते हैं और फिर अपने वालिद से कहने लगे
کہ یہ تعبیر اس خواب کی ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ میرے پروردگار نے اسے سچ کر دیا۔ مجھے میرے رب نے قید سے رہائی دی اور مصر کے ملک کی چابیاں مجھے دیں اور ہمیں اتنی بڑی جدائی کے بعد ملایا۔ یہ سب ہم پر اللہ کا احسان ہے۔